ओम शांति। आजकल संसार में कुछ ऐसी समस्याएं भी धीमी गति से बढ़ती जा रही हैं जो आगे चलकर उग्र रूप ले सकती हैं। उन सभी समस्याओं का निदान भी आत्मज्ञान से संभव है। मेडिकल साइंस में उन चीजों के लिए कोई विशेष दवाइयां नहीं हैं, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली उनका इलाज करना चाहें तो जल्दी हो जाता है। ऐसा हमने बहुतों को ठीक होते हुए देखा है। तो गीता के दूसरे अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आत्मा का ज्ञान विस्तार से दिया हुआ है। हम आत्माएं हैं, ये हमें पक्की स्मृति आ जानी चाहिए। ये हमारा शरीर है, ये वस्त्र है। हम वस्त्र बदलते रहते हैं, पर मैं चेतन आत्मा हूं, यहां हूं, अंदर ज्योति स्वरूप हूं। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। देखिए क्या क्या होगा इससे। आज बहुत लोग संसार में पास्ट में रहते हैं। लोगों ने जब सर्वे किया, मनोवैज्ञानिकों ने, तो पाया 70% लोग पास्ट में हैं। बहुत लोग पास्ट से बुरी तरह इफेक्टेड होकर रहते हैं। पास्ट में बहुत अपमानित हुए हैं, बहुत कुछ सहना पड़ा है, तो वर्तमान में खुशी नहीं रहती है। ये एक बड़ी समस्या बहुतों के पास है। इसका इफेक्ट मेमोरी पर पड़ता है, एकाग्रता पर पड़ता है। जब मनुष्य पास्ट के चिंतन में चला जाता है तो वर्तमान से अनअवेयर हो जाता है और बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। वो पढ़ यहाँ रहा होगा बच्चा, बुद्धि वहां लगी होगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा। दूसरी समस्या है, बहुत स्टूडेंट्स की ये समस्या है, थोड़े बड़े लोगों की भी समस्या है कि वो कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। एक विचार अगर मन में आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसके बोल बार 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 गूंज रहे हैं। दूसरी चीज ठहर ही नहीं रही है। और इसी के साथ कईयों में आदत पड़ गई है निगेटिव सोचने की। हर बात को निगेटिव लेना, हर बात में निगेटिव देखना, हर चीज के बारे में निगेटिव चिंतन करना। इससे भी बहुत नुकसान हो रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। और जो ऐसा हमें बताते हैं, उनके अनुभव हैं कि उनकी आंतरिक शक्तियां, शांति, खुशी नष्ट होती जा रही हैं और वो अपने लिए जैसे असफलता का मार्ग बना रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या हो गई। किसी को मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, ओसिड कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, सिजोफीनिया कहते हैं। किसी को स्ट्रोक हो रहे हैं, किसी के हाथ कांपते हैं बहुत ज्यादा, किसी का ब्रेन थका थका रहता है। आज ही एक का कांटेक्ट हुआ, अच्छी पढ़ी लिखी बहन, MA BEd। वो कह रही बस मुझे तो पता नहीं क्या होता जा रहा, ब्रेन काम नहीं करता, कुछ याद ही नहीं रहता है। मैं तो सोच रही हूँ मैं जीवन में अब क्या कर पाऊंगी। देखिए ऐसे मानसिक रोग जो कभी किसी ने सुने नहीं थे, जो केस सामने नहीं आए थे। थोड़े बहुत केस आया करते थे, किसी को रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो गया है, हजारों में से कोई एक को होता था, अब बढ़ गया है। तो रात को नींद ना आना, ये समस्या हमारे देश में भी अब बढ़ती जा रही है। तो लोग इससे परेशान होंगे, गोलियां खाएंगे, ड्रोजीनेस रहेगी, सारा दिन सुस्त सुस्त रहेंगे, उठेंगे लगेगा किसने मार दिया है, ब्रेन फ्रेश नहीं होगा। गोलियां वास्तव में इसका कोई कारगर उपाय नहीं है। तो इन सब मानसिक रोगों का निदान आत्मज्ञान से होता है। आप जरा प्रैक्टिस करके देख लीजिए। थोड़ा सवेरे उठ जाएं और मैं आत्मा हूं, यहाँ बैठी हूं, ये मेरा वस्त्र है। मैंने लंबी यात्रा तय की है, एक वस्त्र उतारा है, दूसरा लिया है, वो उतारा है, तीसरा लिया है, वो उतारा है, चौथा लिया है। देखो आपका पास्ट बोलने लगेगा। और इसके साथ यदि आत्मचिंतन का ज्ञान भी आपको हो जाए, जिसका गीता में आगे भी वर्णन है कई जगह, हम उसको कोट करते रहेंगे। लेकिन यदि किसी मनुष्य को आत्मचिंतन मिल जाए तो आत्मचिंतन के द्वारा और आत्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस के द्वारा मन की स्पीड धीमी हो जाती है।
जो वेस्ट थिंकिंग चलता है, जो निगेटिव थिंकिंग चलता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मुझे याद आ गया, एक समस्या बहुत बहनों में पाई जाती है, ज़्यादा बहनों में, भाइयों में कभी-कभी, कि वो बार-बार हाथ धोती हैं। हालाँकि आजकल तो कोरोना में बताया जाता है 10 बार हाथ धो साबुन से, लेकिन वो 100 बार धोते हैं। नहाते तब तक हैं जब तक पूरी टंकी का पानी खत्म ना हो जाए। उनको ये भी नहीं चिंता होती कि बाकी लोग कहाँ से नहाएँगे या कुछ और करने की आदत। तो मैंने ऐसे केसेज में भी लोगों को सोल कॉन्शियसनेस सिखाई और वो उससे मुक्त हुए, क्योंकि ये समझ में आ गया मन के पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। मन कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, हाथ बार बार धो रहे हो, स्किन डिजीज हो रही है, एक साबुन रोज खर्च हो रही है, पानी बहुत बह रहा है, मन बता रहा है, बुद्धि कह रही है यू आर रॉन्ग, लेकिन मन के पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो जब सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास किया तो मन के पास ये कंट्रोलिंग पावर आ गई और मुक्त हो गए। 5-7 केस ऐसे मुक्त हुए हैं। ऐसे केस हजारों तो होते भी नहीं, कभी कभी आता है कोई, और मैं उनको आत्मविश्वास दिला देता हूँ कि तुम आत्मा हो, इस देह की मालिक हो, मन बुद्धि की मालिक हो, मालिक तुम हो, तुम अपने मन को ऑर्डर दे सकते हो, हे मेरे मन अब ये छोड़ो। जिन्होंने कॉन्फिडेंटली कर लिया वो इससे मुक्त हो गए। बहुत बुरी बीमारी है ज्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना। जब मनुष्य व्यर्थ सोचेगा तो ज्यादा सोचेगा। ये शायद मेडिकल साइंस वालों को पता नहीं है कि बहुत सोचने से इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यून पावर जो मनुष्य की है, इम्यून पावर को सभी लोग समझ लें, रोगों से लड़ने की जो हमारे अंदर शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है जब हम ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि एक रहस्य सभी को मालूम होना चाहिए कि शक्ति का वास मन में होता है और मन से ही वो शक्ति तन में प्रसारित होती है। शरीर के अंग अंग को शक्ति सबसे ज्यादा मन से मिल रही है। आप कहेंगे भोजन से मिल रही है, भोजन से मिल रही है, पर आजकल भोजन भी ऐसा हो गया जिसमें ताकत है नहीं। खाद वाद डाल के, केमिकल्स डाल के सब्जियां अन्न लिया जा रहा है, उसमें वास्तविकता नहीं है, उसमें आंतरिक जो एक ऊर्जा होती थी ना, बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व वो नहीं है। तो अगर हमारा मन बहुत चार्ज्ड होगा तो मन से शरीर के सभी अंगों को शक्तियां जाती रहेंगी, इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। और जिसकी आजकल बहुत चर्चा है कि कोरोना से लड़ने के लिए आपको इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखनी है, उसके लिए लोग प्राणायाम भी सिखा रहे हैं, आसन भी सिखा रहे हैं। शरीर चुस्त रहे, ठंडा ठाकुर न हो, शरीर में खुद ही क्रिएटिव एनर्जी बहुत है, हमें उसे एक्टिव रखना है, उस शक्ति को यूज करना है। तो इन चीज़ों से हम बच जाएंगे। तो चाहे पास्ट का चिंतन हो, मन की स्पीड भारी होती है, मन दुखी रहने लगता है, मन की क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होने लगती है, चाहे ज़्यादा सोचने की आदत हो, इन सब से फिर नींद नहीं आती है और जिससे सारा खेल बिगड़ जाता है। तो आओ हम सभी सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें तो सचमुच हमारे लिए ये आत्मज्ञान, गीता का 2 अध्याय का ज्ञान वरदान बन जाएगा। रात को आप पढ़ के सो जाए इस अध्याय को, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, दवाई लेने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, आप अपने स्वरूप में स्थित होने लगेंगे, क्योंकि ये भगवान के बोल हैं तो इनमें वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं। तो आइए हम आत्मज्ञान के द्वारा इन समस्याओं का निदान करें। ओम शांति।